जैसे कि 11th क्लास में आप लोग को 11th क्लास में आज का टॉपिक है हम लोग का बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी के तहत आपको 12 बता चुके हैं कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। यह एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसके तहत यदि आप इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो आपका ये बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? लेकिन बिजनेस कंप्लीट बिजनेस तभी होता है जब ट्रांजैक्शन मनी के द्वारा हो। मॉनेटरी सिस्टम का यूज करते हैं, मुद्रा के द्वारा यदि लेन देन करते हैं तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। बिना मुद्रा का लेन देन करते हैं तो बिजनेस हमारा वो नहीं कहलाता है। बिजनेस तभी है जब मॉनेटरी हो, मनी के द्वारा लेन देन। तो उसी टॉपिक के तहत हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम हमारा है सोल ट्रेड। हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सोल ट्रेड। हिंदी में कहते हैं एकाकी व्यापार। हिंदी में कहते हैं इसको एकाकी व्यापार। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल ट्रेड? ये होता क्या है? तो सोल ट्रेड बिजनेस नाम से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति द्वारा, इंडिविजुअल, वन पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का जब ट्रांजैक्शन वर्क किया जाता है मॉनेटरी के द्वारा, मनी के द्वारा, मुद्रा के द्वारा लेन देन किया जाता है तो वह उसके लिए एकाकी व्यापार कहलाता है। एकाकी व्यापार जो है ये सोल ट्रेड है। ये हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला पार्ट होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जान चुके हैं कि ग्रुप ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है व्यवसाय के समूह कहते हैं। इसी समूह का पहला पार्ट जो होता है वो होता है सोल ट्रेड। मतलब एक व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यवसाय को कभी भी कहीं भी प्रारंभ किया जाता है, शुरुआत किया जाता है तो वह बिजनेस, उसका कौन सा बिजनेस कहलाता है? सोल ट्रेड। इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये है कि इस बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है केवल एक व्यक्ति का होता है। सब्जी वाला, फेरी वाला, फल वाला, फूल वाला, मछली वाला, अंडे विक्रेता वाला, मतलब एक व्यक्ति द्वारा कभी भी किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वह उसके लिए कौन सा बिजनेस होता है? सोल ट्रेड बिजनेस। सोल ट्रेड बिजनेस। तो सोल ट्रेड बिजनेस के तहत हमारा बोला है कि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है जो अपने सेंस के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को कहीं भी वो शुरुआत कर सकता है। तो इस बिजनेस के तहत जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को होगा, दूसरे व्यक्तिगत कार्य इसमें नहीं होता। लेकिन जो सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, एक तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लाभ को अर्जित करने के लिए, और दूसरा कि कुछ ऐसा भी हमारा गुड्स होता है जो जिसका यूज हम लिमिट टाइम तक करते हैं, अनलिमिटेड यूज तक, मतलब इसका लॉन्ग टाइम यूज हम नहीं कर सकते। इसका एक लिमिट टाइम होता है। क्या होता है सर? लिमिट टाइम के बाद क्या होता है? वो नष्ट होता है, बेकार होता है। उसके लिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो विक्रेता बनकर, सेलर बनकर उसको बेचने का काम करते हैं, और बेचने के दौरान जो व्यक्ति होता है वो अकेला होता है। क्या होता है सर? तो वह बिजनेस के लिए कौन सा होता है सर? बिजनेस वो हमारा सोल ट्रेड होता है। क्या होता है सर? तो जैसे कि जान रहे हैं सोल ट्रेड क्या होता है? एक इंडिविजुअल पर्सन होता है तो वह व्यक्ति कभी भी कहीं भी स्टार्ट कर सकता है। तो इसके लिए कोई लीगल एक्ट, कोई कानून नहीं होता है। कोई भी एक प्रकार का, मान लीजिए सब्जी वाला किसी मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है तो वो किसी से, या मान लीजिए परमिशन नहीं लेगा कि सर हम इस मोहल्ले में सब्जी बेच रहे हैं, या हमको परमिशन दीजिए। क्या वो आएगा, 5 मिनट आएगा, ट्रांजेक्शन करेगा, फिर चले जाएगा? क्या वहां पे एक स्थिर फिक्स वो नहीं रहता है, वो गली मोहल्ले में जा घूम घूम के बेचने का काम करता है। या मान लीजिए उसके तहत क्या होता है, एक व्यक्ति एक चौक पे, ये चौराहा पे एक व्यक्ति है जो दुकान खोलता है, जिसका मालिक वो खुद है, वह उस बिजनेस को खोल भी रहा है, सेल भी कर रहा है, बंद भी वही कर रहा है। तो सारा लाभ वाले किसका होगा? उस पर्सन का होगा जो उसको स्टार्ट क्या है। इस बिजनेस का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि इसके तहत सेक्रेसी होना चाहिए, मतलब गोपनीयता होना चाहिए। क्या होता है? अगर एक व्यक्ति द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंस होता है, जो भी सूचनाएं होते हैं उसको वो सेक्रेट रखता है ताकि वह सेकंड पर्सन को ना बताए। अगर बताने से क्या होता है, जो भी उस बिजनेस का जो भी मेरिट्स है, जो भी उस बिजनेस का जो भी विशेषताएं हैं वो सेकंड पर्सन को चलाने पर क्या होगा? बिजनेस को लॉसेस होने का डर होता है। क्या होता है? लॉसेस होने का। तो एकाकी व्यापार के तहत बिजनेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, बहुत सारे सूचनाएं होते हैं जिसको गुप्त रखा जाता है। क्या रहता है सर? गुप्त रखा जाता है। अगर इसको गुप्त नहीं रखेंगे तो बिजनेस को काफी हानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात जान लीजिए, जो भी बिजनेस है, चाहे वो सोल्ड है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है,
तो किसी भी कंडीशन में किसी बिजनेस के तहत जो भी वर्क कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्ट होता है टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है सर? उसी प्रकार सोल ट्रेड बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, जब आपके द्वारा किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, वो बिजनेस आपका सोल ट्रेड है, तो उसका एक मोटिव होता है कि आप उसको किसी भी टर्म से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसके तहत कुछ बेसिक पॉइंट है। इसके तहत आपका कुछ बेसिक पॉइंट है, ध्यान सुनिए। बोला हमारा है कि एकाकी व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप होता है जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है और वह उसका प्रबंध करता है। क्या करता है सर? जैसा कि हम जानते हैं मैनेजमेंट मतलब होता है कि कार्य को करना या करवाना। किसी भी वर्क को आप खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट कहलाता है। क्या? क्योंकि हर व्यक्ति में एक क्या होता है सर? स्किल होता है, हर व्यक्ति में एक योग्यता होता है, हर व्यक्ति में एक नॉलेज होता है और वह अपने नॉलेज के अनुसार उस व्यक्ति का उस वर्क को कंप्लीट करता है। तो वो वर्क जब कंप्लीट करता है तो उसको मैनेज करके कंप्लीट करता है। क्या करता है? बोला है हमारा कि जिसका स्वामी एक व्यक्ति होता है वही उसका प्रबंध करता है और संपूर्ण लाभ हानि को प्राप्त करता है। बोला है सोल प्रोप्राइटरशिप refers to that form, sole proprietorship refers to that form of business organization which is owned by a single individual, एक व्यक्ति, single individual। बोला हमारा who is solely responsible for its management and receive all its profit and losses। मतलब उसी का अधिकार होता है कि वो लाभ हानि को प्राप्त करे, किसी के सेकंड पर्सन का अधिकार नहीं होता है। बोला हमारा इसमें कि इसके तहत आपका कुछ इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला पॉइंट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इसको बोलते हैं एकाकी स्वामित्व। इसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी स्वामित्व। ठीक है, हम लिखवा देंगे अभी पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको बताते हैं आपको सर पॉइंट। तो जैसा कि सोल ट्रेड जानते हैं, यह एक इंडिविजुअल बिजनेस होता है। और इसको स्टार्ट करने वाला सिंगल एक पर्सन होता है जिसका ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस फर्म को कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट करने का। ठीक है, अब इसका सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व। स्वामित्व मतलब होता है कि आप ऑनरशिप आपके अधिकार में होता है। यदि एक व्यक्ति द्वारा कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका मालिक वह व्यक्ति होता है जो उसको स्टार्ट करता है। उस बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको वो सहन करे, उसको प्राप्त करे। यदि प्रॉफिट होता है तो भी वही प्राप्त करेगा, लॉस होगा तो भरपाई वही करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से वह मालिक खुद होता है बिजनेस का, पूरे फर्म का कंट्रोल करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को होता है जिसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया
गया है, जिस कारण पहला पॉइंट क्या होता है, एकाकी प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व अधिकार। क्लियर। अगला पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज असीमित दायित्व। आप सब जानते हैं कि वह व्यक्ति द्वारा वह इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा जब एक इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस बिजनेस में वर्क बहुत सारा होता है। वर्क है, दुकान खोलना भी उसी को है, साफ सफाई भी उसी को करना है, पूजा पाठ भी उसी को करना है, माल मंगाना उसी को भी है, रिपेयर माल को वापस करना भी है, कस्टमर को मोटिवेट भी करना है, बेचना भी है। क्या मतलब हर तरह से बिजनेस में जितना भी घटना घटता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन वर्क होता है, बिजनेस के सक्सेस के लिए जितना भी वर्क करते हैं, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति को होता है जो उसको स्टार्ट करता है। तो वह उसके लिए एक प्रकार का लायबिलिटीज होता है, दायित्व होता है। अगर वह अपनी लायबिलिटी को सही से संपन्न नहीं करेगा, वह अपने दायित्व का निर्वहन सही से नहीं करेगा, तो उसके बिजनेस को लॉस होगा। क्या हो जाए? और वह क्या करेगा, अगर दूसरा व्यक्ति अपने लायबिलिटी को सही से भरपाई करेगा, सही से कंप्लीट करेगा, तो उसका बिजनेस ग्रोथ करेगा। क्या करेगा सर? तो ग्रोथ करने के लिए उसको अपने स्किल के अनुसार, उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा अपने सेंस के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार सारे कार्यों को अच्छे से संपन्न किया जाता है। अगर वह अच्छे से सारे संपन्न करेगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, अनलिमिटेड बिजनेस तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सारा भार उस व्यक्ति को जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम ही एक बिजनेस है स्टार्ट करेंगे, हमारा ऑपरेशन चल रहा है, इसका ओनरशिप तो हमारा ही है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, तो जितना भी प्रॉफिट लॉस, जितना भी वर्क है, सारा किसके हाथ में है? तो हमारे लिए वर्क जो हो गया, ये में क्या हो गया, अनलिमिटेड। अगला पॉइंट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। नो लीगल, तो ये सब जानते हैं कि जो सब्जी वाला होता है, फल वाला होता है, दूध वाला होता है, माली वाला होता है, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। अगर आप ग्वाला से दूध खरीदने जाते हैं तो पहले ऐसा नहीं कि पहले गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ता है, सर हम ग्वाला पे जाकर दूध लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना सर, ऐसा होता है नहीं। मतलब उस ग्वाले द्वारा यदि आपके मोहल्ले में दूध आज बेचा भी जाता है तो भी वो ऑर्डर नहीं लेता है कि हम उस मोहल्ले में बेचने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यदि ब्रांडेड पैकिंग कंपनी सेल करता है, सुधा का, अमूल का, तो वहां पे वो गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, क्योंकि वह एक प्रकार का इंडिविजुअल बिजनेस नहीं कहलाएगा सर, वो एक प्रकार का ब्रांड हो जाएगा। आज ब्रांड हो जाता है तो एक कंपनी की तरह है, किसके तरह है सर? लेकिन सोल ट्रेड क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति द्वारा उस बिजनेस को अकेला स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए वह किस प्रकार का परमिशन लेना नहीं होता। अब जैसे दिवाली का सीजन आ रहा है तो लोहा टीने वाले जो आते हैं, बंगाल से आते हैं, बाहर से आते हैं बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तो जो भी आते हैं तो क्या परमिशन लेकर आते हैं क्या? नहीं ना। सब्जी वाला मोहल्ले में आता है, क्या परमिशन देता है क्या? तो इसके लिए कोई कानून से मुक्त होते हैं, आजाद होते हैं। अब किसी भी कॉलेज के सामने कोई ठेला लगता है, गुच्चू वाला या कोई भी चाट वाला लगता है, तो क्या परमिशन लेता है क्या? हाँ, परमिशन का भी कोई लेना पड़ता है कॉलेज के प्रिंसिपल से कि हम लगा सकते नहीं क्या। लेकिन रोज चौक चौराहो रोड में कहीं लगाते हैं तो वहाँ की कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन हाँ, आप उससे कानून से हट के दायरे में काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको सरकार से ऑर्डर लेना। क्लियर क्लियर। अगला पॉइंट हमारा है फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के चयन में आजादी। व्यवसाय के चयन में आजादी, इसका मतलब होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो व्यक्ति द्वारा जिस बिजनेस को स्टार्ट किया गया है वह पूर्णतः आजाद होता है, फ्रीडम होता है। एक व्यक्ति पूरे दिन भर में अलग अलग प्रकार के बिजनेस को कर करके पैसा अर्न करता है। क्या वह क्या करता है, कहीं वर्क करता है, वह क्या करता है, एक छोटा सा दुकान भी खोल लिया है, मतलब आपने कार्य को अलग अलग टाइम में डिवाइड कर दिया है, तो उसके लिए वो आजादी होता है, उसके लिए कोई डिपेंडेंट किसी पर रहना उसको नहीं पड़ता है। वो फ्रीडम होता है कि 2 घंटे वहां काम करेंगे, 2 घंटे वहां काम करेंगे, 2 घंटे वहां काम करेंगे, और हर जगह से पैसा अर्न करता है। क्या जिसका उसका पॉइंट क्या है सर, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब वह उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको आजादी होता है। क्या मान लीजिए आप घर में ही दुकान खोलते हैं, एक छोटा सा किराना दुकान, तो आप आजाद है कि चलिए वेज कुकिंग राशन दाल का खोल देते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। क्या ग्रामीण क्षेत्र तक, किसी भी क्षेत्र तक, तो आप उनका आजाद है, इसके लिए कोई परमिशन, कोई हमको पार्टनर्स को रेशियो डिवाइड करने की जरूरत है नहीं पड़ता। क्या कोई दिक्कत। अगला पॉइंट सोल मैनेजमेंट, एकाकी प्रबंधन। ये सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास स्किल होता है, हर व्यक्ति के पास एक नॉलेज होता है जो उसके पास हिडन होता है, छिपा होता है। हर व्यक्ति के पास एक नॉलेज होता है जो उसके पास हिडन होता है, जो वही व्यक्ति जानता है। तो वह व्यक्ति जब अपने स्किल के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जब उस वर्क को फुलफिल करता है ना सर, तो वह कार्य ऑटोमेटिक उसका बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वह कार्य में वह अपनी स्किल का यूज किया है। क्या मान लीजिए हम एक सब्जी का दुकान खोलते हैं,
तो हमको पता है कि किस मौसम में किस तरह का सब्जी किस प्रकार सेल करना है क्या। तो ये मैनेजमेंट हमको आता है, इसका हम काम इसे कर रहे हैं क्या। ये तरीका, ये प्रोसेस, ये रूल हमको पता है कि अपने काम को कैसे करना है, ये करवाना है। तो करवाना तो ये नहीं आएगा, करना होगा क्योंकि सोल ट्रेड है। करवाना में पार्टनरशिप हो जाएगा, करना में खुद सिंगल व्यक्ति है। मतलब एक व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता का प्रयोग करके अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का काम करता है, इसके लिए क्या कहलाता है वो सोल ट्रेड। क्या कहलाता है सर? मैनेजमेंट बार बताया सर, मैनेजमेंट तो होता है व्हाट, मैनेजमेंट तो होता है किसी भी कार्य करने से पहले, किसी भी कार्य करने से पहले उस कार्य का एक प्रोसेस बनाना, एक चार्ट बनाना ही क्या कहलाता है हमारा मैनेजमेंट। ये शॉर्ट में कहेंगे कि कार्य को करना या करवाना, कार्य को करना या अगला पॉइंट है इजी टू स्टार्ट। सही बात, जब आपको आजादी है, जब मैनेजमेंट पावर आप पे होता है तो आप बिजनेस को आसानी से स्टार्ट करते हैं। कोई तरह प्रॉब्लम कभी भी स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके ऑनरशिप आप है। जैसा कि पहला पॉइंट बताए थे सोल प्रोप्राइटरशिप। आप मन चाहे तो स्टार्ट किए, फिर 2 महीना बंद कर दिए, फिर स्टार्ट किया क्या, इसके लिए कोई तुमको परमिशन नहीं रहता। अगला पॉइंट है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। सही बात है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। यदि आप लिमिटेड एरिया में, गवर्नमेंट का भी रूल होता है, यदि आप कहीं भी चौक चौराहे लगा देंगे, जो रोड है सड़क किनारे लगा देंगे, तो उस कंडीशन क्या आएगा, उस कंडीशन में आपको परमिशन लेना पड़ेगा सर। क्या वो एरिया लिमिट होता है, कुछ क्षेत्र ऐसा हो जैसे अपने मोहल्ले में खोल रहे हैं, अपने घर में खोल रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एरिया में खोल रहे हैं तो वहां परमिशन लेना पड़ेगा, वहां परमिशन। तो कुछ क्षेत्र लिमिट होता है कि आप यहाँ इस प्रकार का सोल ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी से परमिशन लेना आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हट के काम करते हैं तो वहां पे आपका बिजनेस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। अगला पॉइंट है सेक्रेसी, गोपनीयता। गोपनीयता होता क्या है कि आप जानते हैं कि बिजनेस चाहे जैसा भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी भी स्टेप में हो, तो उस बिजनेस में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, सूचनाएं होते हैं, उनको गुप्त रखा जाता है। क्या कहता है? यदि उसको गुप्त नहीं रखेंगे तो जो सेकंड हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारा प्रतियोगी है, वह क्या करेगा, वह मेरी सीक्रेट को, मेरी सूचनाओं को अपने बिजनेस में लागू करेगा और वो प्रॉफिट कमाएगा। तो अपने बिजनेस से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, बिजनेस के जितने भी मेरिट होते हैं, उसके तहत हम काम करेंगे, है ना। अगला पॉइंट हमारा टू अर्न प्रॉफिट। ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट होता है कैसा? टू अर्न प्रॉफिट होता है कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का एक ही मोटिव होता है, लाभ को प्राप्त करना। भाई आप आजाद है, आप फ्रीडम है, आप पे सारा मैनेजमेंट है, आप सारा काम कर रहे हैं, बिजनेस में सारा बात गोपनीय रख रहे हैं, लेकिन किस लिए? इसलिए लाभ को अर्जित करने के लिए, लाभ को प्राप्त करने के लिए जो भी आप वर्क करते हैं, जो भी आप वर्क करते हैं, वो आपके लिए कहलाएगा टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न। अगला होता है कंज्यूमर प्रॉफिट। क्या होता है सर? कंज्यूमर प्रॉफिट। कंज्यूमर प्रॉफिट होता है हमारा उपभोक्ताओं को लाभ। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत, सोल प्रोप्राइटरशिप के तहत जो भी उस एरिया के कंज्यूमर होते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उनको बेनिफिट होता है। जैसे गली मोहल्ले में लोग रहते हैं तो सब्जी लेने के लिए चौक चौराहे जाना नहीं पड़ता है, क्या क्या घर में आके खुद देते हैं होम डिलीवरी की तरह, क्या परेशानियों समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इससे हर व्यक्ति को फायदा है सर, हर व्यक्ति को फायदा होता है कि जो दुकानदार है वो होम डिलीवरी के माध्यम से गली गली घूम करके, फेरी वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, अंडे वाला, जो भी व्यक्ति होता है, वो गली मोहल्ले में जाकर आपको उस प्रोडक्ट को बेचता है, जिससे हर कस्टमर को फायदा होता है, जाना नहीं पड़ता। जैसे होम डिलीवरी है क्या सर, ऑनलाइन किए प्राप्त हो गया, यस सर, घर बैठे मिल गया। अगला पॉइंट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास। आप सब जानते हैं कि यदि लोग संतुष्ट है, यदि समाज में जो पर्सन है, जो लोग संतुष्ट है, अगर लोग में संतुष्टि है तो समाज का ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा। समाज का विकास किस पे डिपेंड करता है? हम लोग पे। यदि हमें संतुष्टि प्राप्त है तो समाज ऑटोमेटिक मेरा क्या हो रहा है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप का एक ही थीम होता है, एक ही मोटिव होता है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप पूर्णतः इसमें आजाद हैं। इस बिजनेस को कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं। एक मिनट, एक पॉइंट और इसमें है, नो लिमिट ऑफ कैपिटल। एक पॉइंट और इसका पॉइंट है नो लिमिट ऑफ कैपिटल। सीमित पूंजी का कोई सीमा नहीं होता है सर। आप बिजनेस चाहे 100 में स्टार्ट करें, चाहे लाख में स्टार्ट करें, चाहे करोड़ में स्टार्ट करें, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। मतलब इसमें लिमिट नहीं होता है कि आपको 1 लाख ही लगाना है, आपको 5 लाख लगाना है, आपको 10 लाख लगाना है। एक फिक्स होता है अमाउंट, आप जितना आएंगे उतना प्राप्त करेंगे। क्या ऐसा नहीं कि आप उसमें 5 करोड़ लाना है फिक्स है, आप 500 में भी स्टार्ट करते हैं, इसमें लिमिट नहीं होता है, जितना लगा कोई रूल्स इसमें कोई रूल्स इसमें नहीं है। तो ये होता है हमारा पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप।
पूरा। साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जरूरत नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट जरूरत नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का अनुबंध जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता है। एग्रीमेंट कब होता है? जब मोर देन 2%, जब 2 या से अधिक व्यक्ति हो। क्या समझौता कब होता है? जब 2 या से अधिक व्यक्ति हो। अकेला व्यक्ति हो तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट हो सकता है, इसमें अनुबंध की क्षमता, अनुबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यह व्यवसायिक संगठन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिक्कत नहीं हो, देखिए